पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट अवैस यूनुस पे तशद्दुद की खबरें आना शुरू हो गईं। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की पहली वजाहत सानेहा इस्लामाबाद के बाद और इमरान खान से मुलाकातों में इजाफा तो हो रहा है, मगर दूसरी जानिब उनके ऊपर केसेस की मलबार भी ज्यादा गिराई जा रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं ओवैस यूनुस। जो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि 10 दिन कबल ओवैस यूनुस जो लाहौर के शहरी हैं, ड्यूअल सिटीजन हैं, पाकिस्तानी और अमरीकी, उनको कोट लखपत जेल के अंदर हैं। तो वो मेरे ख्याल से कोई 2 महीने होने को आ रहे हैं। पहले भी नहीं रखा हुआ था, कोई 6-7 महीने, फिर छोड़ा, फिर दोबारा उन्हें पकड़ लिया जब वो कैंपेनिंग और कैनवसिंग कर रहे थे ये प्रोटेस्ट मूवमेंट के लिए। तो और उनको जेल में डाल के कोट लखपत जेल के अंदर रख दिया। अब 10 दिन कबल ओवैस यूनुस को कोट लखपत जेल से के अंदर से यरगमाल किया गया और उनके साथ 2 लोग और थे टिकट होल्डर से। ये ओवैस यूनुस के पास कोई टिकट नहीं है। ये लाहौर और उसके एरिया के अंदर एक्टिविस्ट थे, बड़े नुमाया एक्टिविस्ट थे और बड़े ही डटे हुए, मंजे हुए, बहादुर किस्म के ये इंसान हैं। और इनके साथ जो 2 लोग थे टिकट होल्डर्स, उन्होंने कंफर्म किया है कि इनको अंदर से जब यरगमाल किया गया तो इसके बाद इनके ऊपर बहुत बुरा तशद्दुद किया गया है और अब इनकी कंडीशन बहुत नासाज बताई जा रही है। ये एक यंग आदमी है, मुझसे भी शायद कम उम्र के अंदर होंगे। मेरी उम्र खैर कम तो नहीं है, मगर इनका जज्बा और हिम्मत को सलाम है। और ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी सिटीजन के साथ जो हकाइक के लिए खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सिटीजन है और अमरीकी सिटीजन है। अगर उनके साथ ये सब चीजें की जा रही हैं और अमरीका का अब रद्द अमल के अंदर हमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका कितने गहरे हाथ हैं इस तशद्दुद के अंदर, कि वो अपने सिटीजन्स को भी, हमने देखा था खदीजा शाह, वो भी एक ड्यूअल सिटीजन थी, उनके साथ जो हुआ सो हुआ, उनको फिर छोड़ दिया गया, बहुत प्रेशर पड़ा था ऑब्वियसली। मगर ओवैस यूनुस के साथ कोई ऐसा बहुत बुरे हालात, खैर एनीवेज, कोई उनके लिए आवाज तो हम उठा रहे हैं और उनको फौरन अपना उन्हें छोड़ना चाहिए। सब हदूद पार हो चुकी हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी गई जिसके ऊपर इंसान के यार के चलो इंसानियत थोड़ी बची हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं और ये अपने दिमाग में समझ रहे हैं कि इनके बाद सब चीजें खत्म है। बहुत मुश्किल हालात उनकी फैमिली के साथ हमारे, हम ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करते हैं और ये भी एक तरीके से पाकिस्तानी फैमिली का हिस्सा है। इनको दूसरी बार इस तरीके से यरगमाल किया गया है और इनकी जो फैमिली है वो भी अपना रेज कर रही है इस इशू को। अब कितने सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग गायब हो चुके हैं, जेलों के अंदर हैं। अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनफैक्ट शेर अफजल मरवत का एक बहुत बड़ा इंकशाफ आया है एक प्रोग्राम के ऊपर। एक बंदा मिसिंग था, 107 लोग तकरीबन मिसिंग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके अंदर से एक बंदा जो मिसिंग था प्रोटेस्ट के अंदर, उसकी बॉडी मिली है फॉर्मर फाटा एरियाज केपी की तरफ से। और फैमिली बहुत परेशान है। अब क्या रद्द अमल ये लोग करना चाह रहे हैं, बॉडीज गायब करने के नाकाम रहे हैं और प्रेशर इनके ऊपर बहुत अम, बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान से भी जो मुलाकातें हो रही हैं उसके अंदर इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल बहुत भारी है और मैं बहुत अफसरदा हूं जो शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जंगल का कानून है, ये जंगल का कानून है। और वाकई में ये जंगल का कानून है, क्योंकि इस जंगल के कानून के अंदर ना कोई परवाह है इंसान की, इंसानी हकूक की, इंसानों की, बल्कि एक तरीके से ये एफर्ट है कि किसी भी तरीके से इंसानी हकूक को और इंसानियत को दफनाया जाए। अलीमा खान की मुलाकात भी होती आ रही है, थैंक गॉड, अपने भाई के साथ। तो वो क्या कह रही हैं, स्पेशली जो डिमांड रखी हैं इमरान खान ने, ये लेकर आपके मैस मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो बात वो कर रहे हैं अब, कि नाफरमानी जो सिस्टम के साथ उसकी, कि 13 दिसंबर को उनकी मुलाकात और फिर 14 को अगर उनके
ये मुतालबात नहीं माने गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक्किद की है और सब पार्टीज को इनवाइट करने की बात की है। तो क्या होगा? खैर एनीवेज सुनते हैं अलीमा खान से कि वो क्या कहती है। जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। उसी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये तो डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा कि जहाज पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम और आप इधर ही। तो ये थी अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, और ये कह रही थी कि दो नुक्ते जो हैं वो बहुत अहम हैं। एक तो हमारे सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, और फिर एक कमीशन बनाई जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर, जिसके बाद इतनी बर्बरियत और तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत एक अहम मरहला मेरे ख्याल से शुरू होता जा रहा है, एक नया फेज और नया लेवल होता शुरू जा रहा है। अब एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, नेगोशिएशन कमेटी, जो बात करेगी और पॉलिटिकल ग्रुप से कि भाई क्या हल है, क्या रास्ता है अब आगे। इतना तो सब कुछ तबाह कर दिया है, उसके बाद क्या हल है। उसके अंदर नामजद किया था उमर अयूब खान साहब को, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दीगर रहनुमा भी थे, हामिद रजा, उसके बाद सलमान अकरम राजा, और दीगर लोग मौजूद थे उसके अंदर। तो ये अनाउंस करते ही उमर अयूब खान साहब को उठा दिया गया अब बेसिकली, और उनको फिर छुड़ाया गया। अब वो छोड़ने के बाद क्या कह रहे हैं उनका मौका भी सुन लें। ये पेशावर हाई कोर्ट का ओमनी बस प्रोटेक्टिव बेल जो है, मेरे पास ओमनी बस बेल मौजूद थी, क्योंकि अदालत ने पुलिस से पूछा कि आपके पास किस तरीके से, किस कानून के तहत आपने उमर अयूब खान को और राजा बशारत साहब को कन्फाइन किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई, जिनको कहते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर 186 केसेस अब दर्ज हैं। 186। ये जो सानेहा हुआ है 26 नवंबर का, इस्लामाबाद मैसेकर, इतना बड़ा सानेहा ये सामने बन के आ रहा है, और इतना इसको अंडर प्ले किया गया कि अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है ना। हाफिज और हाफिज के ने जो ये नालायक लोग लगाए थे, अपने जैसे नालायक, हाफिज की तरह नालायक लोग, वो बेसिकली अब एक दूसरे के अंदर लड़ रहे हैं, पॉइंटिंग कर रहे हैं फिंगर्स। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं मैं इसके ऊपर, मगर एक पहलू सानेहा 26 नवंबर इस्लामाबाद मैसेकर जो है उसका हमें अब मिल रहा है बुशरा बीबी से खुद। वो एक सेंट्रल, एक अहम किरदार थी इस पूरी कहानी के अंदर। अब वो क्या कह रही हैं, क्या हुआ उनके साथ उस रात को, जब वो कह रही थी कि मैं मर के यहां से मेरी जान उठानी पड़ेगी, लाश उठानी पड़ेगी। क्या हुआ उस वक्त, सुने जरा। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। तो ये थी बुशरा बीबी, ये बात कर रही थी। मेरे हाल से केपी के अंदर अब वो पहुंच गई हैं और वो वहां पे बता रही थी लोगों के मेरे साथ कौन था, क्या हुआ, डायरेक्ट फायरिंग किस तरीके से हुई। ये लोग नहीं रुकेंगे, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि इनकी सर्वाइवल अब आके यहाँ पे अटक चुकी है। और सर्वाइवल की जब बात आती है तो फिर तो इट्स माय वे और द हाईवे वाला गेम हो जाता है ना फिर। और ये तो ये हाईवे रॉबरी करके ये समझ रहे हैं कि हम बच गए, बॉनी एंड क्लाइड की तरह, आसिम एंड मरियम, बॉनी एंड क्लाइड, मरियम एंड आसिम गोइंग आउट इनटू द सनसेट, यानी सूरज, ढलते सूरज के अंदर, वो जो मूवी का एंड हो रहा होता है ना, वो कहते हैं हम निकल गए। मगर बॉनी एंड क्लाइड के साथ क्या हुआ, वो तो समझ निकल गए, मगर वो मारे गए फिर एंड के अंदर। जो उनके जुर्म थे, क्राइम थे, डाके थे, वो उन तक आ गए। बॉनी एंड क्लाइड एक मूवी थी, आप इसको जरूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले। मगर अब आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी किसी मूवी से कम नहीं है। और मेरे ख्याल से जाने से पहले एक मुख्तसर सा आपको मैं सुनाता हूं कि अनवर मकसूद साहब हमारे ट्रेजर हैं, नेशनल ट्रेजर पाकिस्तान के अंदर, और इस उम्र में आके मेरे ख्याल से अबाउट 86 87 90 के लगभग उनकी उम्र होगी। और उनके अंदर जो जज्बा है और वो जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, जो कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मुलाहिजा करें क्विकली। मैं आज कराची के अंदर ये बोल रहे थे
और ये एक सम अप कर देता है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इस ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर, जहां पे लूनेटिक्स, हाफिज मदरसा के लूनेटिक्स को एक मुल्क के ऊपर इम्पोज किया गया, और फिर उस मदरसा के लूनेटिक ने मुल्क के साथ क्या किया, अंदर मकसूद की जुबान। एक हुक्मनामा मिला है मुझे कि इस्लामाबाद पे बात नहीं कर सकते, लाहौर पे बात नहीं कर सकते, पेशावर पे बात नहीं कर सकते, कोयटा पे बात नहीं कर सकते, कच्चे के इलाके पे बात नहीं कर सकते, सिर्फ कराची पे बात करना है आपको। अब मैं कराची पे बात करते हुए भी डर रहा हूँ, क्योंकि सामने जो ऊंची इमारतें हैं, इनकी छतों पे मुझे खड़े हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा वो डर रहा हूँ मैं उन लोगों से, तो लिहाजा ठीक ही बात करूँगा मैं। तो ये है सूरत हाल आपके मुल्क की, आपके शहरों की। बहुत अफसोसनाक, और ऐसा लगता है कि ये कभी एंड नहीं होके देगी, मगर हर चीज एंड होती है, ये बात याद रखिएगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। और इसीलिए ये चीज भी एंड होगी, और बहुत जल्द एंड होगी, और जब ये एंड होगी तो फिर ये कॉमेडी नहीं रहेगी। ये जो लोग कर रहे हैं ये सब हरकतें, जो धकेल दिया है जिन्होंने पाकिस्तान को इस लहज पर, ये उनके गले में फंदा होगा। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।